बाकी लोग बाहर ही रहे, तुम आ जाओ। पुलिस जराये के मुताबिक एक अरसे से इलाके में जराइम पेशा अफराद का एक ग्रुप बनारस नामी शख्स की सरबराही में अपना तसल्लुत बरकरार रखे हुए था। फिर उसी के शागिर्द राजा भाई ने बगावत करके अपना अलग ग्रुप बना लिया। अक्सर दोनों के दरमियान इलाके पर कंट्रोल के लिए दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला होता रहता और दोनों अतराफ के कारिंदे वक्तन फवक्तन कत्ल होते रहते थे। कुछ अरसे कबल राजा भाई के कारिंदों ने बनारस खान को कत्ल करके राजा भाई का तसल्लुत कायम कर दिया था, लेकिन अचानक बाबू भैया नामी नौजवान ने अपना ग्रुप तश्कील देकर राजा भाई के मुकाबले पर आ गया और इलाका एक बार फिर दोनों की चपकलिश से मैदान कारेजार बन चुका था। सब मर गए। 5 लाशें हैं साहब एक साथ। हो क्या हुआ? कुत्ते 50 भी हो ना तो रोने वाला कोई नहीं होता। साहब रोना क्या, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। अच्छा हुआ ना, खुद ही एक दूसरे को मार दिया, हमें गोलियां जाया नहीं करनी पड़ी। साहब गन साफ हो गया सारा। तुम ऐसा करो कि एम्बुलेंस बुलवाओ और तमाम लाशों का पोस्टमार्टम करवाओ, और हाँ, इन सब की पिक्चरें लो। ओके सर। गुज़िश्ता रोज पुलिस को इत्तला मिली थी कि राजा भाई के अड्डे पर बाबू ग्रुप ने हमला कर दिया है। पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची तो राजा भाई और बाबू भैया समेत 5 अफराद हलाक हो चुके थे। तफ्तीश में यह बात सामने आई थी कि बाबू भैया अब से 10 साल पहले तक एक मामूली सब्जी फरोश था। पुलिस ने भैया की बीवी को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज किया तो एक ना खत्म होने वाले इंकिशाफात का सिलसिला शुरू हो गया। अबे लाई नहीं पानी, क्या कुएं पे भरने चले गई? 2 मिनट सबर नहीं कर लेगा? क्या हो गया है? पानी भरेगा तो लाऊंगी ना, फिर बोलेगा जरा सा पानी लेकर आ गई। बहुत ही जबान चले इस औरत की तो भैया। ये ले पकड़। सुबह सुबह का टाइम होता है, स्पीड मारेगा स्पीड, समझी? चलिए पकड़, निकल चले बाबू भैया काम पे। 100 रुपए तो देके जा। अब छोटे छोटे काम के लिए क्या पड़ोसियों से पैसे मांगूंगी? 1 लाख दफा समझाया तुझे, 1 लाख दफा समझाया है कि चलते टाइम पीछे से आवाज ना दिया कर। तो बगैर कहे दे के जाया करना, नहीं टोकूंगी आज के बाद। जा। यार तू भी जो है ना बस। ये ले, चलूं? हाँ। सब्जी सब्जी, चलो जी आ गया भैया। आलू है, प्याज है, तोरई है, लो भिंडी है। आलू कैसे दिए? अरे अम्मा ले ले, तुझे क्या महंगे लगाता हूँ, सस्ते लगाता हूँ ना। मुफ्त देगा क्या? अरे मुफ्त ले ले भैया, दे रहा है भैया। ज्यादा बातें न कर, 1 किलो दे दे। 1 किलो? ओ मेरी मैया। क्या क्या लगा रहा है? भाव तो बता दे। अरे तोल लो तो दे मैया, मिल जाएंगे पैसे भी, भागा नहीं जा रहा भैया। ये ले, 1 किलो से ज्यादा ही है। कितने पैसे? 30 रुपए दे दे। ये ले। अरे ये हटाओ, खुले दे दे। चल ले ना, पकड़। अरे मैया ये रख, तू भी बहुत तंग करे मैया है। सब्जी, आलू है, प्याज है, तोरई है। ओ बहन क्या छांट रही है? गोला प्याज है, सूखी प्याज है। बाबू भाई अम्मी कह रही चटनी का मसाला दे दो। भाई नहीं भैया, भैया। भैया कहो या भाई कहो, बाबू भाई एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? ये भाई जो है ना, ये तो हर हरा करा नत्थु करा हो जाता है। तो भैया सिर्फ एक ही होते हैं, वो भी बड़े भैया, और हम तुम्हारे बड़े भाई तो हैं। ये ले भाई, 20 रुपए दे। तेरा क्या बहन? भैया मुझे 2 किलो प्याज दे। 2 किलो प्याज तेरे भी देते हैं। क्या छाट रही है? सब सही है। ये देख कैसे गोला प्याज है। ये भी क्यों तुम मानो ना। चल देख ज्यादा ही है। चल
ये ले 60 रुपए दे दे। 50 रुपए दूंगी मैं। अरे 80 के 60 मांग रहा हूँ, फिर भी 50 दूंगी मैं तो। देख भैंस नहीं क्या कर काम में। 50 दूंगी और 50 नहीं है। भाई तंग करो तुम लोग भैया को। भैया सब्जी आ रही हूँ भाई। बच्चे सो गए? हाँ, सुला कर ही आ रही हूँ, वरना सुबह स्कूल के लिए नहीं उठते। हाँ भाई, इनको तो पढ़ाना जरूरी है ताकि जिंदगी ढंग से गुजार सके अपनी। पीले स्कूल में क्या खाक पढ़ेंगे? वो हम भी पीले स्कूल में ही पढ़े हैं। हाँ तभी तो आज सब्जी बेच रहे हो। अरे वो तो मैट्रिक करते ही जो है ना, अब्बा के चिरागों की रोशनी टिमटिमा गई और हमें काम धंधे से लगना पड़ा। और हाँ सुन ले, स्कूल का सबसे तेज बच्चा था मैं। लड़ने में अम्मा बता रही थी। हाँ तबीयत में गर्मी तो थी, लेकिन ना अच्छा इस बात पे। वो तो खैर अब तक है। अरे हमीदा बेगम, अब कहाँ रही हमने गर्मी? तुमसे शादी के बाद तो हम तुम्हारे गुलाम हो गए। क्या गुलाम? बस रहने ही दो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र। तुम्हें तो रोज एक से एक औरत मिलती है ना, जो तुम्हारे ठेले पर आती है, 4 बातें करती है और चली जाती है। देख, तू अच्छी तरह जानती है कि हम नियत के गंदे नहीं है। वो जो ठेले पे सब्जी लेने आती है ना, वो तो बेचारी अपनी भाई बहनें होती हैं। और वैसे भी हमीदा बेगम, जब से तुम मिली हो ना, अब हमें कोई जचता ही नहीं है। बाबू, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा कि हम भी अपनी मर्जी से खर्च कर सकें? मैं सोचती हूँ हमारे बच्चे भी कभी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। आएगा ना, ऐसा वक्त आएगा ख्वाबों में, और ख्वाब देखने के लिए सोना बहुत जरूरी होता है। चल अब सो जा। नियत अच्छी हो ना तो अल्लाह पाक ख्वाब भी पूरा कर देता है। हाँ भाई, कहती तो तू भी ठीक है। अरे हमारी भी यही ख्वाहिश है कि तेरे और बच्चों के मुंह से निकले ना, और हम पूरी कर दें। अच्छा चल सो जा, सारा दिन ठेला घसीटता रहता है ना, थक जाता होगा। चल लेट जा, सो जा। तू मुस्कुराते हुए हमारे बालों में अपनी उंगलियां फेर दे, हमें नींद भी आ जाएगी और आराम भी मिल जाएगा। तेरे सर पे बाल हैं कब? चल लेट जा। आग लगा इसका। अरे ठेला। देख कैसे गोरी के गाल, ऐसे हैं टमाटर लाल। ये ले भैया। हाँ भैया। आलू कैसे दिए? आलू शाम के टाइम में सस्ते लगा दूंगा। चल 2 किलो दे दे। दे भैया। अरे बहन पकाए या मैया, सब्जी बेचे ताजा बाबू भैया। ये देख। बंद करो, बंद करो। ओए चले हटा। ओए क्या तुम्हारा बाप का है क्या? तुम्हारा बाप की है क्या? ओए आग लगा इसका। बता बता ले, अरे भैया थे कौन वो? तो भाई को मुझे को पता बता के गएंगे जो मुझसे पूछा थे कौन वो? मुझे क्या पता कौन थे? अबे भैया, किसी जमात के लीडर को मार दिया गया। ये सारा जलाओ गिराओ उसी चक्कर में हुआ। अबे तो क्या उसे हमने मारा है क्या? खुद तो साले अपने चंदा भत्तों से पूरा कर लेते हैं, हम अपनी मेहनत की कमाई भी कमाए, साले कमाने नहीं देते। तो पूरा का पूरा ट्रेलर जला दिया, कोई रोकने वाला नहीं था क्या भैया?
अबे भाई ऐसे हालात में लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। अबे भाई सब एक हो जाए ना, एक दफा एक कर लें, कुत्ते की मौत मारे सालों को। खुदा का खौफ रहा कहाँ, शुक्र है इनकी जान बच गई। चलो भैया, अल्लाह ने इसी में कोई बेहतरी लिखी होगी। मैं तो कहती हूँ आप ये काम छोड़ दें, कोई नौकरी कर लें या कोई और काम कर लें। ओ मेरी माँ, तू अपनी लल्लो बंद रख, बड़ा माल रखा है ना मेरे पास जो मैं कोई और काम कर लूं। कोई और काम कर लो, दिमाग खराब करती है। भैया अगर तू बोले तो खान से बात करूं? अबे भाई क्या बात करेगा तू खान से? अबे भाई मेरी तरह टैक्सी चला ले किराए की। अल्लाह का शुक्र है दिन में जाता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ, अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। अबे भाई अभी तो मेरा दिमाग फट रहा है, ये बातें तू मुझसे बाद में करियो। जराए के मुताबिक बाबू का ठेला मार्केट में हंगामों की नजर हो चुका था, जो बाबू का कुल सरमाया था। 2-3 दिन गुजरने के बाद घर चलाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, लेकिन खाली हाथ कारोबार मुश्किल था। बिलाखिर बाबू भैया ने अपने पड़ोसी सलीम के कहने पर भाड़े पर टैक्सी चलानी शुरू कर दी। हमीदा, हम तो चले। कब आएगा? अरे ये ना पूछे कर, पहले गाड़ी की सीएनजी, फिर मालिक का भाड़ा, और फिर तू और तेरे बच्चों का खर्चा। जब होगा तो चले आएंगे घर पे। अच्छा ठीक है, खैर से जा। ला। ओ बदबख्त, मुस्कुरा के रुखसत कर दिया कर, दिन अच्छा गुजरता है। अब ठीक है, चल जा। ये हुई ना बात। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा आसरा। चल भैया, चला भैया। आज टैक्सी रिक्शा नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, अब आया। हाँ भाई, चलेगा? चलने के लिए चला रहे हैं भाई। कहाँ जाओगे? सफूरा कोट। बैठो, 500 होंगे। यार दोस्त बनकर भी 500 रुपए मांगते हो? भाई दोस्ती से पेट थोड़ी ना भरता है यार, तो फिर उधर से खाली आना पड़ता है। चल ठीक है, तुझे 500 ही देंगे। ये की ना मर्दों वाली बात। बैठो। करम मांगता हूँ, चले भैया, अता मांगता हूँ। भाई किराया। चल शाबाश, नीचे उतर, गाड़ी अब हम चलाएंगे। क्यों मजाक कर रहे हो दोस्त? चल चल शाबाश, नीचे आ जा। छोड़ चाबी, चल। देख दोस्त, चल चल। देख यार दोस्त, रोजी है मेरी यार। मैं बहुत देखी। समझ भाई नहीं है मेरा, देख भाई, देख रोजी है मेरी यार, समझ भाई, देख भाई समझ। और क्या बोल रहा ना तेरी तो मैं सारे मार दूं अपने हाथ से ही मेरा बस चले तो। तुम्हारा कोई मर जाए तो इलाके बंद कराते हो हैं, और गरीबों का कोई मरे चाहती नहीं तुम्हें। बोलो अरे और क्या हमारी रोजियां जलाते हो? मार दूंगा सालों को यहीं मेरे बस में। रुक तेरी तो। बैठ जा। वाह जवान वाह, जो कुछ मैंने देखना था वो देख लिया। एक बात बता, कहाँ का शेर है तू? हाँ, कि मेरे 2 चीतों को तूने धूल चटा दी। गीदड़ को शेर की खाल पहना देने से गीदड़ शेर नहीं हो जाते। इसको बोल नीचे करे ये। नीचे। बहुत खूब। क्या नाम है तेरा? भैया, बाबू भैया। क्या काम तो तू भाइयों वाले करता है और चलाता है टैक्सी। मेरे साथ काम करेगा? कौन सा काम? ये काम? इनसे बोल मेरा किराया दें 1500 रुपया।
झूठ बोलता है बनारस भाई, झूठ बोलता ही है। 500 रुपए में बातें हुई थी। चुप। तू बता, ये 500 के 1500 कैसे हो गए? 500 मेरी गाड़ी का किराया, 500 की इन्होंने मुझसे बदतमीजी की और 500 रुपए इनकी धुलाई का। अच्छा, ये 500 रुपए इनाम, 2000 रुपए हुए ना तेरे। ले, रख ले। और इनको एक बात समझा दे कि लूटना है तो भाइयों को लूटे, भाइयों को, भैया को नहीं। जगह तो देख ली है ना तूने मेरी, तो जरूरत पड़े ना तो मेरे पास चले आना। और जब मेरे पास आ जाएगा ना तो ये टके टके की सवारियां नहीं उठानी पड़ेंगी तुझे। नहीं करना मुझे तेरे साथ काम। बहुत दौड़ता है। बनारस भाई, ये टैक्सी वाले को। चुप! गीदड़! तू भी गीदड़। नाक कटवा दी तुमने बनारस खान के। हाँ? चलो तुम लोग इधर से। हेलो, तुम लोगों ने यही लगा था, वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो। क्या चोरियां करो तुम्हारे लिए? बच्चे, यहाँ सिर्फ भैया की चलती है, समझा? बस समझ गया? शराफत से पहुंचा दियो। क्या एक्सीडेंट? तुम्हें कहीं चोटें तो नहीं आई? और ये तुम्हारे चेहरे पे? तो बस ऐसे मामूली सी खराश है। आज गाड़ी की आवाज भी नहीं आई। गाड़ी कहाँ है? मालिक ने वापस ले ली। देख बाबू, तूने कोई जानबूझ के थोड़ी ना मारी है। मैं सलीम भाई से बात करूंगी कि वो खान से बात करे। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब मैं टैक्सी वैक्सी चलाऊंगा भी नहीं। अच्छा, तू मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। बाबू भाई की पर्सनैलिटी को अगर देखते हैं तो वो सोशली एडजस्टेड पर्सनैलिटी है, लेकिन जब कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ वीकनेसेस फील होती हैं कि आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो वीकनेस फील करते हैं अपने अंदर। तो उसी वीकनेस को कंपनसेट करने के लिए वो लोगों के साथ और अपने जो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट है उसमें फुल एफर्ट करते हैं कि किसी तरीके से वो वीकनेस जो है वो कंपनसेट हो जाए। बेसिकली अगर बाबू भाई की ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखा जाए तो एक बड़ी हेल्दी पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त हालात उनके जो है साजगार नहीं हैं, तो अपनी चीज़ों को वो जब फील कर रहे हैं कि अब जो है वो बच्चों की ख्वाहिशात को उन्हें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी फैमिली में अपनी जो एक मैरिटल लाइफ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वहीं पर ही वो आहिस्ता आहिस्ता अग्रेसिव और इम्पल्सिव होते जा रहे हैं। अपना जो एक हार्श बिहेवियर है वो शो कर रहे हैं, और उस हार्शनेस के बेसिकली पीछे जो है हमारे सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम किसी ना किसी क्राइसिस में जब आते हैं तो कोई ना कोई अपोजिशनल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। वो मालिक मकान आया था, उसको बोला आराम से बैठ, मिल जाएंगे पैसे उसके, भागे नहीं जा रहा है हम। कह रहा था 3 महीने का किराया है। तो 3 महीने हुए हैं ना, 3 साल थोड़ी ना हो गए। कोई दिया उसको मैंने 6-6 महीने का किराया इकट्ठा। तुम लोग स्कूल गए थे? जी अब्बा, वो ना मेरा बैग फट गया था, आपने नया बैग ला के दे दिएगा। और मेरे लिए नए शूज ला के मेरे शूज फट गए। चलो तुम लोग इधर से। हेलो, तुम लोगों ने यही लगा था, वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो। क्या चोरियां करो तुम्हारे लिए? मैं खराब करते हैं साले। बस बस बस, चुप चुप चुप। क्या हो गया? क्या कसूर है इन बच्चों का? पागल हो गया हूँ मैं, पागल। पागल हो गए हो? अगर तुम्हें काम नहीं मिलता है तो इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है? तो क्या मेरा कसूर है? कसूर किसी का नहीं है, वक्त का है। कड़ा वक्त है, गुजर ही जाएगा। पता नहीं ये कड़ा वक्त कब गुजरेगा। इन मासूमों का क्या कसूर है? जब मैं गुड्डू को और रानी को डांटती थी तो तुम्हारी जान निकल जाती थी, याद है ना तुम्हें? जाओ तुम लोग अंदर जाके बैठो। जरा गुड्डू,
इधर बेटा मेरे पास। रानी तू भी आ बिटिया। ला दूंगा बेटा, ला दूंगा। बाबू हिम्मत कर, हिम्मत। सलीम के छोटे भाई को देखा है? वो भी बाल बच्चों वाला है, बनारस में चने बेचता है, लेकिन कितना खुश है। और एक तू है, हर वक्त गुस्से में रहता है। बनारस जगह तो देख ली है ना तूने मेरी, तो जरूरत पड़े ना तो मेरे पास चले आना। बाबू इस सोच में पड़ गए। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। काशी, क्या हुआ? उस्ताद सिर्फ 2 अड्डों ने हामी भरी है मंथली देने की। और बाकी? और बाकियों पे राजा के बंदूक का कब्जा उस्ताद। मुझे उस्ताद बनारस से मिलना है। बाबू? हाँ बाबू भैया। आ जाओ। मेरी दहशत खत्म हो गई है या तुम्हारे असले का बारूद? कितनी बार कहा आया बेअक्लो, कहा है ना मैंने कि जंग हमेशा ताकत से नहीं, जंग हौसले से जीती जाती है, और हौसले तुम्हारे पास थे। हाँ। उस्ताद आपसे कोई मिलने आया है। ओ, बाबू भैया आजा, बाबू भैया आजा, आजा आजा, बैठ। मुझे यकीन था कि तू मेरे पास जरूर आएगा। मुझे यकीन था, हाँ यकीन था मुझे कि तू मेरे पास जरूर आएगा। वो बनारस भाई ने नहीं नहीं, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। चल कर आ गया मेरे पास तो समझ ले तूने सब कुछ बोल दिया। मुझे करना क्या होगा? इस इलाके से राजा को खत्म करना होगा। राजा? कौन राजा? मेरा सपोलिया है, बागी हो गया है वो, इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है। राजा भाई हो गया है, भाई। मंजूर है। ठीक है, उठ। आ इधर दे, ले। तेरे काम आएगा। गीदड़ों, आज आया है मेरे घरों में शेर। क्या चाहिए? चाहिए नहीं, पहुंचा दियो। क्या? उस्ताद बनारस का हिस्सा। अबे चल जा, बनारस की नहीं राजा भाई की चलती है यहाँ पे। राजा के बच्चे, यहाँ सिर्फ भैया की चलती है, समझा? बस समझ गया? शराफत से पहुंचा दियो, दोबारा आना ना पड़े मुझे। चलो। आया कौन था? बनारस का नाम ले रहे थे। और मारा किसने? बाबू भैया नाम बता रहा था। बनारस, अब तू मेरे आदमियों को मारेगा। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अब अगर दोबारा आए तो मुझे एक फोन कर दियो। अब बोल दियो उन को कि कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए, तुम्हारे बाप राजा ने कहा है। समझ गया ना? ठीक है भाई। चल अब जा,
बनारस का तो कुछ करना पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ, सांप को मारने से अच्छा है क्यों ना उसके सपोलियों को मार दिया जाए, सारी जिंदगी तड़पता रहेगा। ये लो, ये वाला याद करो सबक। आ रही हो भाई, आ रही हो भाई। ये गाड़ी किसकी है? अंदर तो चल, सब बताता हूँ। चल तो सही। पढ़ने में लगे मेरे बच्चे हैं। शाबाश शाबाश, ऐसे पढ़ो, बड़ा आदमी बनना तुझे। शाबाश शाबाश। और तुम? मेरी तो शिकायतें आ रही होंगी स्कूल से बहुत। ये देखो क्या लाया तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए, आओ। हाँ भाई, और ये सब आपके लिए कपड़े हैं इसमें तुम्हारे। हाँ भाई। ए सुन, अब तो बता दे, ये गाड़ी किसकी है और इतना सारा सामान? अरे सब अपना ही समझ, काम मिल गया मुझे। ऐसा कौन सा काम मिल गया? अरे आम का मौसम है ना, तो तू आम खा, पेड़ काहे गिन रही है? लेकिन आम का मौसम तो मुख्तसर सा होता है। तो आम के बाद भी तो कोई फल आता होगा ना, फिर बैठ के वो खाएंगे। और तू? ऐश कर, ऐश कांगे भाई। ये रखिए, ऐश कर ऐश, जो जी चाहे खरीद। हाँ वाली बोल। क्या? ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ अभी। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। पुलिस के मुताबिक राजा भाई का ख्याल था कि वो अपने उस्ताद बनारस को कत्ल करके इलाके पर अपना तसल्लुत कायम कर लेगा, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर बाबू भैया नामी नौजवान ने इलाके में एंट्री मारकर चौंका दिया था। रोक 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 रोक। ओए, कौन हो तुम लोग? भैया ये राजा भाई के आदमी है। अबे ओ ढक्कन, नया आया है क्या? जानता नहीं है? राजा भाई का आदमी हूँ, राजा भाई का। पता चल गया ना उसे तो तेरी। ओए, तुम्हारी तो मुझे तलाश थी। राजा भाई नहीं, बाबू भैया। भाई नहीं, भैया, समझा? ओए, डर नहीं मारूंगा तुझे। जाके बोल दियो उस राजा को कि उस्ताद बनारस के मरने के बाद इलाके पे कब्जे का ख्वाब भूल जा, समझा? अब नहीं चलेगी यहाँ किसी की नैया। अब आ गया यहाँ बाबू भैया। चल निकल, ना दूसरी मगज में दूंगा। हट! भैया ने ना सिर्फ राजा के कई कारिंदों को कत्ल कर दिया था, बल्कि इलाके के जराइम पेशा अफराद से मंथली भी वसूल करने लगा था, जो राजा भाई को किसी कीमत पर कबूल नहीं था। ये क्या हुआ तुझे? और बाकी लड़के कहाँ हैं? सबको मार दिया। मारे क्या? किसने मारा उन्हें? अब बनारस के बाद ये कौन नया पैदा हो गया मेरे इलाके में? बाबू भैया। भाई नया लड़का है, बनारस की गैंग में नया शामिल हुआ है भाई। ढूंढो उसे, की मौत मारूंगा उसे जिसने मेरे लड़कों को मारा है। बाबू मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी नस्लें भी याद रखेंगी। जाओ ढूंढो उसे और जहां मिले ठोक दो कुत्ते को। रुको, तू चुप कर। मैं ये कह रही हूँ, सांप को मारने से अच्छा है क्यों ना उसके सपोलियों को मार दिया जाए, सारी जिंदगी तड़पता रहेगा।
एक ऐसी औरत जो राजा भाई की गैंग में शामिल थी, उसका एक शिद्दत पसंदाना जो है वो किसी को मशवरा देना कि किसी के बच्चों का कत्ल करवा देना, ये वो चीज़ शो करती है कि आप अपने जो इंटरनल जो पैटर्न्स हैं, जो आपके ट्रेंड्स होते हैं किसी भी चीज़ की राइट एंड रॉन्ग को सोचने के, उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देने वाला चीज़ है। क्रिमिनल गैंग में रहते रहते क्रिमिनल माइंड के ट्रेंड्स इतने डेवलप हो गए हैं कि वो किसी भी चीज़ को इस लेवल पे जाके नहीं सोच रही हैं कि वो किस हद तक जो है वो बेरहमी वाला सिलसिला हो जाएगा। मेरे बच्चे, अल्लाह मैं क्या करूं? मेरे बच्चे चिल्लियां बजते हैं, मेरे बच्चे चिल्लियां हाथ हो जाते हैं, मेरी हाथ हो जाते हैं। साले बोले बाबू बाबू बाबू, ये मैंने तुझे मना किया था ना, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे मना किया था ना, मना किया था ना। देख ये दौलत मेरे बच्चों से नहीं चली आई, ये दौलत ने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरे मासूम बच्चों को क्या बिगाड़ा था तेरा? अबे साले मुझे मारता था, मेरे मासूम बच्चों को क्यों मार दिया तूने? शादी ना तूने मेरी बात, शादी ना, मुझे मारता था, मेरे बच्चे क्यों चिल्लिया तूने? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने? क्या बिगाड़ा था मेरे मासूम बच्चे ने तेरा? मेरे मासूम बच्चे मार दिया तूने, अल्लाह मेरी औलाद, मेरा बच्चा, अल्लाह मैं क्या करूं? राजा ने अपने कारिंदों को बाबू भैया की तलाश में इलाके में फैला दिया, लेकिन जब भैया तलाश के बावजूद हाथ ना आया तो राजा भाई ने भैया पर एक और तरह से वार किया कि भैया को सामने आना पड़ा, लेकिन कैसे? राजा! पुलिस जराये के मुताबिक बाबू भैया की बेवा ने इकरार किया कि भैया जराइम पेशा गिरोह में शामिल हो गया था और वो ये सब कुछ जानती थी, लेकिन इसका कहना था कि भैया ने ये सब कुछ गुर्बत और पे दर पे नाकामियों से तंग आकर मजबूरन ये रास्ता इख्तियार किया था ताकि उसके बच्चे और फैमिली खुशहाल जिंदगी गुजार सके। कौन है भैया? भाई ये कह रहा है कि इसे बाबू के ठिकाने का पता है। बाबू के ठिकाने का? बोल बोल बोल। लो भाई, आ गई आखिरी सुपारी भी। अबे बोल, अबे बोल ना। चिल्ला मत, वरना गोली भेजे से बाहर। अरे तू बताता हूँ, कलमा पढ़ ले कलमा, क्योंकि अब डूब गई तेरी नैया, आ गया बाबू भैया। तो तू है बाबू भैया? तेरा बाप, जिसे तूने पहचाना नहीं। अच्छा लगा, जिगर वाला है। चल सब भूल जा और दोस्ती कर ले, दोनों मिल के इस शहर पर राज करेंगे। सांप नेवले का और कुत्ता शेर का दोस्त नहीं होता। बोल मेरे बच्चे क्यों मारे? बोल। भैया टाइम जाया मत कर, मार दे इसे। और अब खुद भी मरने के लिए तैयार हो। मर गए सारे। जबकि पुलिस के मुताबिक बाबू एक गैंगस्टर था और उसने कई कत्ल किए थे। बाबू भत्ताखोरी में भी मुलव्विस रहा है। पुलिस के मुताबिक जब मुखालिफ राजा ग्रुप ने उसकी फैमिली पर हमला करके उसके बच्चों को कत्ल किया तो बाबू उसका इंतकाम लेने के लिए राजा के अड्डे पर गया था, जहां दो तरफा फायरिंग में बाबू खुद भी मारा गया। अजब शहर था और अजब लोग थे, सितम सूरतें थीं, गजब लोग थे।
वो काफिर अकेला खिंचा दार पर, नमाजे जनाजा में सब लोग थे।